आज मैं आपको 2022 की एक साहसिक विज्ञान साई-फाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्ष नाम मूनफॉल है। आगे स्पॉइलर अलर्ट है, ध्यान रखें और ख्याल रखें। 2011 में अंतरिक्ष यात्री ब्रायन जेकिंडा और मार्कस एक उपग्रह की मरम्मत के लिए एक मिशन के बीच में है, जब अचानक उनके सिस्टम खराब होने लगते हैं और उनके सामने कुछ असाधारण दिखाई देता है। एक अजीब धातु का काला झुंड। यह झुंड उनके पास आता है और शटल से टकराता है, जेकिंडा को बाहर निकालता है और मार्कस को टक्कर दे देता है। दूर तैरने से पहले ब्रायन उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शटल अपने ही तार को खींच लेती है और वह अपने दोस्त को अंतरिक्ष के खतरों से खो देता है। शटल में फिर से प्रवेश करने के बाद ब्रायन मार्कस से संपर्क करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम डाउन हो जाता है। जब वह पृथ्वी पर लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि झुंड चंद्रमा के एक छेद में प्रवेश कर रहा है। ब्रायन सफलतापूर्वक शटल को ग्रह पर वापस लाने का प्रबंधन करता है और सबसे पहले उसे इस तरह के काम के लिए नायक माना जाता है। लेकिन 1.5 साल बाद की लंबी जांच के बाद कोई भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता और जेकिंडा उसका बचाव नहीं कर सकती, क्योंकि वह बेहोश हो चुकी थी जबकि यह सब हो चुका था। नासा ने फैसला लिया कि घटना मानवीय त्रुटि के कारण हुई और ब्रायन को निकाल दिया जाता है। वह अपना घर खो देता है, इसलिए उसकी पत्नी ब्रेंडा और उसका बेटा सन्नी ब्रेंडा की मां के साथ चले जाते हैं। 10 साल बाद केसी हाउसमैन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक चौकीदार के रूप में काम कर रहा है और हमेशा की तरह वह प्रोफेसरों के कार्यालय के अंदर घुसकर उनके कंप्यूटर का उपयोग करता है। वह चिली की राष्ट्रीय वेधशाला में अपनी दूरबीन का उपयोग करने के लिए लॉगिन करता है और यहाँ तक कि उन्हें प्रोफेसर होने का नाटक करते हुए एक कॉल भी देता है, केवल चंद्रमा की कक्षा की ट्रैकिंग के साथ एक फाइल को प्रोफेसर के बजाय अपने व्यक्तिगत ईमेल पर भेजने का अनुरोध करने के लिए। बाद में वह फास्ट फूड कैशियर के रूप में अपनी दूसरी नौकरी के लिए दौड़ता है, लेकिन वह मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए काम करता है, इससे पहले कि वह उस ईमेल को देखने के लिए ब्रेक लेता है जिसे वेधशाला ने उसे भेजा है। उनका सिद्धांत सही है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के करीब घूम रही है। वह डॉक्टर होने का दावा करते हुए नासा को गंभीरता से लेने का प्रयास करता है, लेकिन यह सब बेकार है। केवल सार्वजनिक फोन नंबर नासा की उपहार की दुकान के लिए है और उनका उच्च ऐप से कोई संबंध नहीं है। इस बीच जेकिंडा को सुबह सुबह अविश्वसनीय रूप से काम पर बुलाया जाता है। अपने बेटे जिमी की जांच करने और अपनी नानी मिशेल को कुछ निर्देश देने के बाद वह अंतरिक्ष केंद्र में जाती है, जहां उसे सूचित किया जाता है कि चंद्रमा की कक्षा स्थानांतरित हो गई है। उनके उपग्रह ने चंद्रमा की सतह पर कुछ अजीब भी उठाया है। क्रेटर फ्लोर पर एक छेद से निकलने वाली अजीब ऊर्जा। केसी के पास वह फोन कॉल के साथ कहीं भी नहीं मिलने से थक गया है, इसलिए वह जब अखबार उठाता है तो उसकी बिल्ली उस पर पेशाब करती है और उसे नोटिस करता है कि यह संग्रहालय में अंतरिक्ष यात्री दिवस है। वह अपने शोध को प्रिंट करता है और वहां ड्राइव करता है। स्कूल यात्रा पर बच्चों का एक समूह सोचता है कि वह वही है जो उन्हें व्याख्यान देने के लिए आया है, इसलिए केसी अपने सिद्धांत को पारित करने का इसका अच्छा मौका लेता है और उसका मानना है कि चंद्रमा जो है वो एलियंस द्वारा निर्मित एक कृत्रिम मेगा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसके अंदर कुछ भी नहीं, वो अंदर से खोखला है। जिस व्यक्ति को यह भाषण देना था वह है ब्रायन, और जो कि सो चुका है और वो उसके मकीन मालिक के द्वारा जगाया जाता है और महीनों की देरी से किराया मांग रहा है। ब्रायन खिड़की के माध्यम से भाग जाता है और संग्रहालय में चला जाता है, जहाँ केसी तुरंत उसे अपनी खोज के बारे में बताता है। ब्रायन उस पर विश्वास नहीं करता और उसे बाहर निकालने के लिए सुरक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उसके जाने से पहले केसी ब्रायन पर अपने शोध पत्र फेंकता है, जो उन्हें उठाता है और कूड़ेदान में फेंक देता है। बाद में ब्रायन को ब्रेंडा से टीवी चालू करने के लिए कहा जाता है। सनी समाचार पर दिखाई दे रहा है क्योंकि वह पुलिस के साथ एक तेज गति से पीछा कर रहा था। कुछ दिनों बाद ब्रायन सनी के मुकदमे में जाता है और जज को लगातार बाधित करके और अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश में झूठ बोलकर पूरी बात को बर्बाद कर देता है। यह न्यायाधीश द्वारा मुकदमे को स्थगित करने और तब तक सनी को जेल भेजने के साथ समाप्त हो जाता है। बाद में ब्रायन फोन पर ब्रेंडा के नए पति टॉम के साथ बहस करने के लिए मिलता है, जो वकील के लिए भुगतान कर रहा है, लेकिन ब्रेंडा ने उनकी बातचीत को छोटा कर दिया। इस बीच केसी रिटायरमेंट होम में अपनी मां से मिलने जाता है और उसे कहता है कि कोई उसकी बात नहीं है और कोई सुनेगा भी नहीं।
वह जवाब देती है कि इससे पहले कि वह भूल जाए कि वह कौन है, उसकी स्मृति समस्याओं के कारण उसे उन्हें सुनाना चाहिए। नासा के कार्यालय में जोकिंडा उप निर्देशक अल्बर्ट हाचिंग्स को उनकी हाल की खोजों को दिखा रहा होता है। चंद्रमा एक अंडाकार कक्षा में प्रवेश कर चुका है, जिसका अर्थ है कि लगभग 3 सप्ताह में चंद्रमा का मलबा पृथ्वी पर गिर जाएगा। जोकिंडा चंद्रमा पर वापस जाना चाहती है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है और अल्बर्ट्स चाहते हैं कि हर कोई इस मुद्दे के बारे में अपना मुंह तब तक बंद रखे जब तक कि वे कुछ न सोचे। अनुरोध बहुत देर से आता है, हालांकि एक अज्ञात स्रोत ने इंटरनेट पर इसकी जानकारी लीक कर दी होती है। ब्रायन जज के पास जाता है और अपने बेटे को मुक्त करने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश भी करता है, लेकिन जज के पास उसे सुनने का समय नहीं है। हर कोई उस खबर के कारण शहर छोड़ रहा है जिसे ब्रायन ने अभी तक नहीं सुना है। वह टीवी की जांच करता है और अल्बर्ट को प्रेस से बात करते हुए देखता है, समझाता है कि वे एक चंद्र पुनर्निर्माण मिशन भेजेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। टॉमी भी शहर छोड़ना चाहता है, लेकिन ब्रेंडा सन्नी को जेल में नहीं छोड़ना चाहती। भले ही टॉम ने कसम खाई हो कि उसका वकील उसे बाहर निकाल देगा और उसे कोलोराडो भेजने का एक रास्ता खोजेगा, क्योंकि दुनिया भर के शहर बड़े पैमाने पर प्रवास, दंगे और लूटपाट से गुजर रहे हैं। नासा असामान्यता की जांच के लिए एक SLS ब्लॉक 2 भेजता है। न्यूज़कास्ट अधिकारी घोषणा का पालन करते हैं, लेकिन साजिश के सिद्धांतों के बारे में भी बात करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि मेगा स्ट्रक्चर का भी उल्लेख करते हैं। ब्रायन यह सुनकर चौंक गया और केसी द्वारा छोड़े गए कागजात के लिए कचरे के डिब्बे खोजने के लिए संग्रहालय में वापस चला गया। और जब वह उसे ढूंढता है तो वह केसी की वेबसाइट जांच करता है और आपातकालीन बैठक के बारे में भी सीखता है, जो वह बहुत जल्दी आयोजित करने वाला। नासा शटल चंद्रमा तक पहुंचती है और छेद के नीचे एक जांच भेजती है, जो कुछ समय के लिए लगातार नीचे जाती है जब तक कि अचानक उसके ऊपर कुछ गिरने नहीं लगता। जैसे कंप्यूटर चंद्रमा की कक्षा को फिर से बदलते हुए दिखाते हैं, जोकिंडा के मिशन से वही काला झुंड जो इससे पहले भी मिशन पे भी आया था, वो छेद से बाहर आता है और SLS पर हमला करता है, जिसके अंदर से सभी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाती है। इस बीच ब्रायन एक होटल में केसी की बैठक में जाता है, केवल उसे कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों से घिरा हुआ पाता है जो पागलपन से वास्तविकता नहीं बना सकते हैं। ब्रायन अपनी बात बीच में रखते हैं और केसी को एक रेस्तरां में ले जाते हैं ताकि वह स्पष्टीकरण सुन सके कि केसी को नासा से पहले क्यों यह पता था। केसी वर्षों से दूर के ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं और एलियंस द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर की तलाश भी कर रहे हैं, और यह जानकर हैरान रह गए कि चंद्रमा उनमें से ही एक है। एक मेगा स्ट्रक्चर में एक पावर कोर के चारों ओर एक कठोर खोल बना दिया गया है और चंद्रमा के अंदर कुछ ऐसा ही बिल्कुल हुआ होगा जो इसे बंद कर देता है। उस समय चंद्रमा के स्थानांतरित होने के परिणाम फिर से पृथ्वी को अंकित करना शुरू कर देते हैं। तटीय शहर अब तूफानी लहरों और रिकॉर्ड ज्वार के शिकार है। शहर में बाढ़ आने लगती है और मीटिंग के अटेंडेंट अब होटल से बाहर भी नहीं जा सकते, इसलिए ब्रायन उन्हें सुरक्षा के लिए ऊपर भेजता है। केसी तेजी से नहीं चलता और एक लहर की चपेट में आ जाता है, इसलिए ब्रायन को उसे बाहर निकालने के लिए पानी में कूदना ही पड़ता है। जोकिंडा और अल्बर्ट मिशन फुटेज को देखते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि झुंड बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखा रहा है, इसलिए यह एक AI होना चाहिए। पृथ्वी ऐसी किसी चीज से निपटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अल्बर्ट नौकरी छोड़ देता है और जोकिंडा को नया उप निर्देशक बनाता है। यह बहुत ही संदिग्ध व्यवहार है और जोकिंडा जवाब मांगती है, इसलिए अल्बर्ट उसे अपनी मंजूरी देता है ताकि वह स्वयं जानकारी की तलाश कर सके। जोकिंडा नासा के सीमित क्षेत्र में जाती है और अपने अंतिम मिशन के फुटेज ढूंढती है, जो पुष्टि करता है कि ब्रायन ने हमेशा सच कहा है। जिस झुंड ने उन पर हमला किया वो वही है जो अभी देख रहे हैं। उसके बाद नासा के एक पूर्व अधिकारी हॉर्नफील्ड ने उसे संपर्क किया जो उनके सवालों का जवाब दे सकते। 1969 में जब प्रसिद्ध अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा तो 2 मिनट के लिए मिशन नियंत्रण से संपर्क टूट गया, या कम से कम आधिकारिक कहानी यही कहती है। दरअसल मिशन नियंत्रण ने फीड को बंद कर दिया ताकि दुनिया को पता न चल सके कि उन्होंने उन दिन चंद्रमा पर क्या पाया। चंद्रमा की पपड़ी के नीचे से अजीब तरह के स्पंदन करने वाली रोशनी निकल रही थी और नासा ने इसे कवर करने का फैसला किया, क्योंकि वह तकनीक पृथ्वी से कई साल आगे की थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वे इसे रोक सकते हैं। उनका एकमात्र शॉट जुलू एक्स-रे 7 नाम एक सैन्य कार्यक्रम था, लेकिन बजटीय कारणों से इसे भी बंद कर दिया गया था। जोकिंडा सैन्य नेताओं से यह देखने के लिए संपर्क करती है कि क्या वे एक समाधान पर एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अब उनका ऑपरेशन है। वह अपने पूर्व पति जनरल डॉग डेविडसन को यह बताने की कोशिश करती है कि परमाणु भेजना एक भयानक विचार है, क्योंकि वैश्विक गिरावट सभी को मार डालेगी, लेकिन डॉग अपने लोगों पर भरोसा करता है और उसे भी ठुकरा देता है।
वह उसे और जिमी को अपने घर आने के लिए भी कहता है, लेकिन वह आपात स्थिति में अपना पद छोड़ने से इनकार कर देती है। वह चाहती है कि डॉग उसे जुलू एक्सरे 7 भेजे, भले ही वह अधूरा हो, क्योंकि उसकी MAP उनकी एकमात्र आशा है। डॉग तभी स्वीकार करता है जब वह वादा करती है कि वह और जिमी लॉन्च के बाद उसके साथ जुड़ जाएंगे। उस रात बाद में एक सैन्य हेलीकॉप्टर होटल में ब्रायन को लेने के लिए जाता है और वह तभी जाने के लिए स्वीकार करता है जब केसी उसके साथ जाता है। वे जकिंडा से मिलते हैं और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही जानते हैं, और केसी ने स्वीकार किया कि वह वही था जिसने जानकारी को ऑनलाइन लीक किया था। क्योंकि वह AI झुंड पृथ्वी की तकनीक को पहचान सकता है, जोकिंडा ब्रायन को भर्ती कर रही है क्योंकि वह एकमात्र अंतरिक्ष यात्री है जो कभी भी बिना शक्ति के शटल को लैंड कर सकता है। ब्रायन एक शर्त के तहत स्वीकार करता है, उसके बेटे को जेल से बाहर रिहा कर दिया जाए, सुरक्षा के लिए उसे स्टेशन लाया जाए। सौदा स्वीकार किए जाने के बाद चालक दल MAP के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले संग्रहालय से एक सेवानिवृत्त शटल को साथ में लेते हैं। दुनिया भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से गुजरना शुरू कर देती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा के पास इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि वह कितना भी खराब हो जाए, जो केसी के मेगा स्ट्रक्चर सिद्धांत के लिए एक और बिंदु है। सेना नासा में आती है और ब्रायन को MP को विस्फोट करना सिखाती है, और बदले में ब्रायन बताते हैं कि उनके पास हाथ से गणना करने वाला नेविगेटर कैसे होगा ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग न करना पड़े। वे केवल अपने थ्रस्टर पर भरोसा करेंगे। भूमि दुर्भाग्य से भूकंप बेस तक पहुंच जाता है और शटल को काफी नुकसान पहुंचा देता है। अब जबकि उनके पास एक इंजन नहीं है, वे लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए जोकिंडा उन्हें छोड़ने और अपने परिवार के साथ अपने अंतिम क्षण बिताने के लिए कहने से पहले उनकी कड़ी मेहनत के लिए सभी को धन्यवाद देता है। आधार पर अधिकांश लोग चले जाते हैं और जब जोकिंडा ऐसा करने वाली होती है तो वह देखती है कि केसी अभी भी गणना कर रहा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के खिंचाव के कारण 80% से अधिक होगा। इसका मतलब है कि यदि वे दूसरे चंद्रमा को पृथ्वी के ठीक ऊपर लॉन्च करते हैं तो वे इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें टूटे हुए इंजन के लिए अतिरिक्त बढ़ावा की आवश्यकता होती है। जो कि ज्यादातर लोग चले गए हैं, वे इसे खींचने के लिए आखिरी मिनट की टीम बनाते हैं। ब्रायन पायलट करेंगे, जोकिंडा नेविगेट करेंगे और केसी गणना करेंगे जब वे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देंगे। जबकि केसी अपनी मां को बुलाता है, जोकिंडा और ब्रायन अपने बेटे को अलविदा कहते हैं, जो मिशेल के साथ डॉग से मिलने के लिए जा रहे हैं। सोनी को सिर्फ मामले में ब्रायन से बंदूक भी मिलती है। जैसे ही तीनों लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं, एक विशाल गुरुत्वाकर्षण लहर बेस से टकराती है और इमारतों को नष्ट कर देती है। पानी शटल को भी छूता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे निगल सके, ब्रायन चंद्रमा को आकर्षित करने के लिए काफी दूर तक धकेलने का प्रबंधन करता है, जिससे शटल को पृथ्वी से सुरक्षित रूप से उतरना संभव हो जाता है। पहली चीज जो वे करते हैं वह शटल को रिचार्ज करने के लिए पास के उपग्रह से ईंधन ले लेते हैं, जबकि केसी प्रक्रिया के दौरान सेल्फी लेते रहते हैं। चंद्रमा करीब आ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। वे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं और ब्रायन रास्ते के मलबे की चपेट में आने से चंद्रमा तक पहुंचने के लिए शटल को धक्का देने के लिए मैनुअल चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच मिशेल और लड़कों को सड़क के बीच हथियारबंद लोगों का एक समूह रोक देता है, जो उनकी जीप चुरा लेते हैं और साथ में एक बैकपैक भी। सोनी उन्हें लूटने से पहले बर्फ पर गिराकर बंदूक रखने का प्रबंधन करता है, लेकिन पुरुष जिमी के बैग को अपने फोन के साथ ले जाते हैं, इसलिए अब वे डॉग को बंकर के बाहर लाने के लिए नहीं बुला सकते हैं। उन्हें एक और कार की आवश्यकता होगी, इसलिए सनी उन्हें एक कार मांगने के लिए अपनी मां के घर ले जाते हैं। लेकिन चंद्रमा का मलबा पृथ्वी पर उतरने लगता है और चंद्रमा की निकटता के कारण मौसम खराब हो जाता है और मिशेल लड़कों के साथ एक झोपड़ी में छिप जाते हैं जब तक कि वह गुजर न जाए। एक बार जब शटल चंद्रमा के काफी करीब हो जाता है तो ब्रायन MP के साथ एक रोवर में निकल जाता है और शटल पर वापस जाने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को चारा के रूप में स्थापित करने के लिए सक्रिय करता है। AI झुंड दिखाई देता है, लेकिन रोवर के लिए जाने के बजाय वह शटल के पीछे जाता है। AMP के रिमोट कंट्रोल पर विश्वास हो जाता है कि उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है। ब्रायन इसे नष्ट कर देता है, लेकिन झुंड जांच को निगलने का इरादा रखते हुए करीब आता है। तब ब्रायन को पता चलता है कि यह केसी का फोन है, जिसके वजह से उसे वो पहचान सकता है, इसलिए वह उसे भी नष्ट कर देता है। झुंड को तुरंत दूर जाने के लिए जोकिंडा को पता चलता है कि यह AMP के बजाय उनके पीछे चला गया, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में कार्बनीय पदार्थों की तलाश के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें चंद्रमा में शटल उड़ाना होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास केवल 2 घंटे हैं, या सेना मिशन को विफल मानेगी और परमाणु बम लॉन्च कर देगी।
पृथ्वी पर वापस एक बार हवा शांत हो जाने के बाद मिशेल और लड़के अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। उनका घर एक निजी पड़ोस के अंदर है, इसलिए जब वे फाटकों के पास पहुंचते हैं तो हथियारबंद पड़ोसी ने उनकी संपत्ति की रक्षा करते हुए उन्हें गोली मार दी। शुक्र है कि टॉम उनके पास आने की खबर सुनता है और उन्हें ले जाने लगता है। सन्नी को मुश्किल से अपनी माँ और सौतेली बहन के साथ फिर से मिलने का समय मिलता है, क्योंकि उन्हें एक संदेश मिला है कि क्षेत्र में सभी को खाली करने की जरूरत है। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए वे कुछ ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए फायर स्टेशन से रुकते हैं, क्योंकि जल्द ही ग्रह पर चंद्रमा के बुरे प्रभाव में वायुमंडलीय अपव्यय शामिल होगा और सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वे अचानक जीप चुराने वाले लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन इस बार सन्नी उनके लिए तैयार है। वह बंदूक का उपयोग करता है जिसे ब्रायन ने उसे बंधक के रूप में पुरुषों में से एक लेने के लिए दिया था। इसलिए वे ऑक्सीजन कार लेते हैं और टॉम की कार में जाने से पहले जिमी के बैकपैक को पुनः प्राप्त करते हैं। एएमपी प्राप्त करने के बाद शटल क्रेटर के बीच से छेद से उड़ जाता है और चंद्रमा के सीधा अंदर चले जाता है। वहां वे केसी के सिद्धांत की खोज करते हैं। यह सच है, चंद्रमा वास्तव में एक शक्ति कोर के चारों ओर निर्मित एक मेगा स्ट्रक्चर है। जब उन्हें झूठ मिल जाता है तो वे इस पर ईएमपी फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शटल अचानक अपने आप चलने लगता है। झुंड उन्हें लगभग पकड़ लेता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एक दरवाजा खुलता है और एक प्रकाश शटल को फिर से बंद करने और झुंड को बाहर छोड़ने से पहले अंदर लाता है। हालांकि लैंडिंग उबड़ खाबड़ है, इसलिए शटल तो नष्ट हो जाता है और तीनों बेहोश भी हो जाते हैं। उसी क्षण शटल का दरवाजा खुलता है और वही प्रकाश उन्हें स्कैन करना शुरू कर देता है। मिशन को बहुत लंबा समय लगा है और सेना अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए तैयार हो चुकी है। सनी और उनके परिवार का पीछा लुटेरे द्वारा किया जा रहा है, जो उन पर काफी गोलियां चला रहे हैं। इसलिए टॉम वापस फायर करता है, जबकि सोनी कार को गिरने वाले मलबे से दूर करने की पूरी कोशिश करता है। जब उनके ठीक सामने जमीन पर एक गड्ढा खुलता है तो सनी चला रहा है और कार को उसके ऊपर से कूदा देता है। उससे उन्हें चेंजर खोने में भी मदद मिलती है, जो या तो टकरा जाते हैं या गड्ढे में या और चपेट में आ जाते हैं। एक बार जब वे एक सुरक्षित दूरी पर होते हैं तो उन्हें डॉक का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि मिसाइल लॉन्च के कारण अब उन्हें बंकर में भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए उन्हें अपना आश्रय खुद ढूंढना होगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, वातावरण अपनी ऑक्सीजन खोना शुरू कर देता है और पक्षी आकाश से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए परिवार सड़क पर जाने से पहले ऑक्सीजन मास्क लगाना शुरू कर देता है। चंद्रमा पर वापस जोकिंडा और केसी को पता चलता है कि वे सांस ले सकते हैं और उनके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ब्रायन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कमरे के अंत में एक दरवाजा खुलता है और वे केसी के संदेह की परवाह किए बिना उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि जोकिंडा का मानना है कि वहां दो अलग अलग संस्थाएं फंसी हुई है और उनमें से एक उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। ब्रायन अभी अच्छी इकाई के संपर्क में है। वह एक अजीब कमरे में उठता है और एक सफेद रोशनी से घिरा होता है, जो उसे उन छवियों को देखता है जो इकाई उनके साथ संवाद करने के लिए उपयोग करती है, जैसे कि सोनी के रूप में यह समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। अरबों साल पहले मानवता के पूर्वज प्रौद्योगिकी के साथ बहुत दूर एक ग्रह पर खुशी से रहते हैं, जिसे पृथ्वी ने अभी तक सपने में भी नहीं देखा है। लेकिन चीजें तब बदल गई जब उनके द्वारा बनाई गई एआई आत्म जागरूक हो गई और नैनो तकनीक के अंतहीन झुंडों में बदलकर उसने इंसानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और सभी जीवन का विनाश कर दिया। विलुप्त होने से बचने के लिए पूर्वज चंद्रमा जैसे जहाजों में भाग गए, जिनके पास रहने के लिए एक नई जगह खोजने का मिशन था। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां वे सूर्य से सही दूरी पर होने के कारण जीवन को बनाए रख सकते हैं। यह एमआई ब्रायन से बात कर रहा है, जो चंद्रा का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। मनुष्य को झुंडों को कोर से दूर आकर्षित करने की आवश्यकता है ताकि चंद्रमा अपनी कक्षा में वापस आ जाए। जोकिंडा और केसी को मिलने वाले समय में ब्रायन को अजीब रोशनी से मुक्त कर दिया जाता है। लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार ब्रायन अपने दोस्तों को शटल में वापस ले जाते समय भर देता है, जिसकी मरम्मत एआई द्वारा की गई है। झुंड को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होने के लिए एएमपी को अपग्रेड भी कर दिया है। नुक्स लॉन्च होने से पहले उनके पास केवल 10 मिनट शेष है, लेकिन ब्रायन के पास एक योजना है। पृथ्वी पर टॉम की बेटियों में से एक ने अपना ऑक्सीजन टैंक खाली कर दिया है, इसलिए वह उसे अपना दे देता है और उसे प्रोत्साहित करता है कि वह उसका पीछा करते हुए चलते रहे। सच में जैसे ही वह दृष्टि से ओझल होती है, टॉम जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। लड़की अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन का प्रबंधन करती है, लेकिन जब वे टॉम को नहीं देखते तो सनी उसकी तलाश में जाने का फैसला करता है, जो आसान होना चाहिए क्योंकि हवा धीरे धीरे वापस आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अंत में पृथ्वी को छू रहा है और गिरने वाला मलबा सोनी के दूर जाने पर फंस जाता है। इसलिए मिशेल उसकी मदद के लिए जाने का फैसला करती है। वह उसे एक गिरे हुए पेड़ के नीचे पाती है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करके वे एक साथ
उसे दूर ले जाते हैं और एक टूटे हुए पुल पर कूदने के बाद ब्रेंडा और लड़कियों के पास दौड़ते हैं। हर जगह चंद्रमा दबाव में ठहर रहा है और सेना ने तय किया है कि अब वह परमाणु बम लॉन्च कर देगा। लेकिन आखिरी सेकंड में डॉग इसके खिलाफ फैसला करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं और जानता है कि वह पृथ्वी को बचा सकती है। यह एक बहुत बड़ा बलिदान बन जाता है क्योंकि बंकर भी गिरने वाले मलबे से नष्ट हो जाता है। चंद्रमा के अंदर ब्रायन एक सुरंग के अंदर झुंड का पीछा करने के लिए कठिन युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला खींचता है। फिर वह केसी को रोवर से AMP तैयार करने के लिए कहता है। चूंकि झुंड को विद्युत संरचना के अंदर जीवन का पता लगने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसकी योजना AMP के साथ रहने की है, जबकि उसके 2 शटल में भाग जाते हैं। जोकिंडा को यह विचार पसंद नहीं होता है और वह ब्रायन के साथ बहस करती है। केसी खुद को AMP के साथ बंद करके मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है ताकि वह इसके बजाय बलिदान हो सके। जैसा कि वह अपने अलविदा कहता है और उसने अपनी माँ को यह बताने के लिए कहता है कि वह एक नायक है, वह यह भी मानता है कि एक वास्तव डॉक्टर नहीं है, लेकिन ब्रायन वैसे भी सम्मान के संकेत के रूप में उसे डॉक्टर ही बुलाता है। झुंड रोवर को निगल जाता है और केसी जब तक इंतजार करता है तब तक कि वह AMP को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त गहराई तक जाता है। अंत में इसे मार देता है क्योंकि जोकिंडा पृथ्वी पर शटल को लैंड करता है। यह एक आसान काम है कि चंद्रमा जमीन के कितना करीब है। झुंड के चले जाने के साथ चंद्रमा धीरे धीरे अपनी मूल कक्षा में लौट आता है और पृथ्वी पर मौसम सामान्य होना शुरू हो जाता है। जोकिंडा और ब्रायन न्यूयॉर्क को नष्ट और बर्फ से ढके हुए खोजने के लिए शटल से बाहर निकलते हैं। सैन्य हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आते हैं और कुछ घंटों बाद दोनों अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। इस बीच चंद्रमा के अंदर केसी खुद को सौम्य AI से बात करते हुए पाता है जो उसकी मां की तरह दिख रहा है, जबकि यह बताता है कि उसने केसी की चेतना की एक प्रति संग्रहित की है। अब वह चंद्रमा का भी हिस्सा है और वह बेहतर भविष्य के AI को पुनर्निर्माण शुरू करने में मदद कर सकता है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। अगर आपको इस तरीके के और वीडियो देखने हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हॉलीवुड बिग स्क्रीन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले नए मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। धन्यवाद।